नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और दोस्तों, आज मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लांट पे नहीं बोलूँगी। वो इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत सारे पौधे लगाने हैं और बहुत सारे जो काम है वो अपने गार्डन में करने हैं। तो आज सारे के सारे गार्डन सीक्रेट्स जो होते हैं ना, जितने मुझे ध्यान आते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। क्योंकि दोस्तों इस वक्त ऑलमोस्ट सभी जगह बूंदाबांदी का मौसम चल रहा है। कहीं तेज बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही है। और बादल तो आप सभी देखते ही हो कि सारे दिन आते जाते रहते हैं, कभी बरस जाते हैं, कभी निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मौसम होता है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो प्लांट लगाने के शौकीन तो है ही है। और दूसरा दोस्तों, वो लोग जिनके प्लांट जो गर्मी में झुलस गए थे या खराब हो गए थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जितने भी आपके फूलों फलों वाले प्लांट होंगे उन पे या तो बीज वाले होंगे तो बीज बन चुके होंगे, उनको आप दोबारा से ग्रो कर लो। जो बल्ब्स हैं उनको आप डिवाइड कर सकते हो। और जो दोस्तों छोटे छोटे पब्स निकले होते हैं जिन प्लांट्स में से, उनको भी आप अलग अलग करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हो। और ये दोस्तों टाइम ऐसा होता है कि बहुत 99.9% जो चांसेस होते हैं वो प्लांट के लगने के ही होते हैं। क्योंकि इस वक्त तो दोस्तों जो प्लांट हमें लगता है ना बिल्कुल डेड हो चुके हैं और बिल्कुल ऊपर से ब्राउन हो चुके थे, और फिर एकदम से बरसात का पानी पड़ने पे आप देखते हो वहां से कुछ निकलना शुरू हो जाता है, हरी हरी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो बड़ा एक चमत्कारिक सा टाइम होता है ये। अ, और सबको जिनको प्लांट लगाने का शौक है ना, उनको पता भी होता है कि क्या पता बरसात में मेरा ये हरा हो जाए, है ना, ऐसा सोचते हैं ना हम। और दोस्तों जैसे कि हमारे फूलों वाले पौधे थे, गर्मियों के जीनिया वगैरह थे, सीजनल से प्लांट थे समर के। तो इतनी गर्मी में दोस्तों ये भी नहीं चल पाते। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट है कि मैम खराब हो रहे हैं। तो भी देखो टेम्परेचर इतना हाई चला जाता है, ये बेचारे फूल वाले पौधे भी क्या करें। लेकिन इस वक्त अगर आप इन फूलों को लगाते हो तो ये समझ लो, अब तो इतनी जल्दी खैर ठंड नहीं पड़ती। नवंबर तक आपके ये प्लांट फूलों वाले चलेंगे, और कितने सारा महीने अभी तो कि आप ये गर्मियों वाले फूल लगा भी सकते हो दोबारा से, जिसको अच्छे लगते हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आप दोबारा से प्लांट लगाते हो गर्मियों वाले, तो अब वो झुलसेंगे नहीं। अब उनके मतलब का टेम्परेचर वाला टाइम आ गया है। और दूसरा दोस्तों कि अब जो एयर में है ना, इतनी ह्यूमिडिटी आ जाएगी कि आपके प्लांट मरेंगे नहीं। और इसी वक्त दोस्तों बहुत सारे आप देखते हो, है ना, सभी जगह वृक्षारोपण करते हैं लोग। और कहते हैं भी इस टाइम में अगर हम पौधा लगा देते हैं बरसात के टाइम पे, तो वो मरता नहीं है, नेचुरली ही वो सरवाइव कर जाता है। और ऐसा होता भी है, क्योंकि अब जो आगे आने वाला टाइम होता है ना पूरे साल भर तक का, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। तो इस टाइम अगर पौधा आप लगाते हो तो मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दोस्तों जिस के पास भी अब नर्सरी जाने का नहीं टाइम होता या जो परचेज नहीं कर सकते, वो दोस्तों कितनी सारी वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। जो भी यूट्यूबर है, मैं ही नहीं हूँ दोस्तों, हमारे गार्डनिंग के जो शौकीन बहन भाई हैं जिनको भी गार्डन का शौक है, जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, वो इतने आसान आसान सीक्रेट्स बताते हैं आपको, है ना, स्टेम कटिंग के और इनके। और दूसरा दोस्तों जो हमारे घर में आसपास में छोटे छोटे जीव जंतु हैं, और गिलहरी तो दोस्तों खासकर, ये तो बेचारी कहीं से भी कुछ भी इकट्ठा करके लाती है और फिर रख के भूल जाती है। तो बहुत सारे प्लांट है वो हमारे इन छोटे छोटे जीव जंतुओं के कारण भी उग जाते हैं, क्योंकि सीड कलेक्ट कर करके लाते हैं इधर उधर से और फिर ये भूल जाती है। और फिर उनसे, है ना, नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो देखो ये भी छोटे छोटे जीव जंतु भी कितनी हेल्प कर रहे हैं हरियाली को बढ़ाने में। तो बिल्कुल दोस्तों, अब जो टाइम हमारा चल रहा है ना, तो वो ये टाइम चल रहा है कि आप कोई भी प्लांट लगाओ, किसी की भी कटिंग लगाओ, चाहे वो फ्रूट्स वाले प्लांट हो, चाहे आपके डेकोरेटिव प्लांट्स हो या फूलों वाले प्लांट हो, तो अब आपके नहीं मरेंगे। और
इस वक्त दोस्तों आप घर में भी जो हमारे सब्जियां वगैरह आती हैं, जैसे करेला आप बनाते हो उसमें पके हुए बीज निकल आते हैं, है ना। जो मिर्च है हमारी फ्रिज में रखी सूख जाती हैं, बाहर भी सूख जाती हैं, उनको भी आप उगा सकते हो। शिमला मिर्च भी मैंने आपको कितनी बार उगा के दिखा रखी हैं, और बड़े छोटे छोटे से गमलों में उग जाती हैं। और जब उस पर शिमला मिर्च उगती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। कई बार दोस्तों पिज्जा बनाते हैं, है ना, हम घर में लाल पीली हरी तीनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ ना कुछ मिक्स मैच करके बनाते हैं। तो उसके सीड भी आपने फेंकने नहीं है। मैंने आपको लाल वाली शिमला मिर्च भी उगा के दिखा रखी है, पुराने वाले वीडियोस देखना, तो बहुत आराम से उगती है शिमला मिर्च में। उसमें तो ना आपको बीज भी नहीं सुखाने, डायरेक्टली आप सॉइल में डाल सकते हो तो भी वो उग जाएंगे। और इस वक्त दोस्तों आप अदरक की गांठ उगा सकते हो, हल्दी उगा सकते हो, कच्ची हल्दी मिल जाती है तो, है ना। इतने हर्बल प्लांट्स आप उगा सकते हो। और क्या बताऊं आपको, फूलों फलों वाले तो खैर आप उगा ही लोगे, वो तो मैं खैर आपको वैसे वीडियो दिखा रही हूँ। लेकिन दोस्तों जो भी आपके घर में फ्रूट्स वाले बीज आते हैं उनको मत फेंकना। लीची आप खाते हो, चीकू खाते हो, है ना, अनार खाते हो, तो उनके बीज आपने मट्टी में दबा देने हैं। और फिर आप देखना आपके घर में कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स वाले प्लांट हो जाएंगे। तो उसके बाद आप उसको बढ़ाने के लिए ग्राफ्टिंग टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नहीं तो दोस्तों फ्रूट वाले प्लांट तो आपके घर में हो ही जाएंगे, है ना, हरियाली तो बढ़ेगी और आपको एक सेटिस्फेक्शन सा होगा। मेरे घर में अनार का पौधा भी है, मेरे घर में चीकू का भी है, इसका भी है, उसका भी है। और इस वक्त दोस्तों आम की गुठलियां भी आप उगा सकते हो, अपने घर में खुद का आम का पेड़ उगा सकते हो। और ज्यादा भी नहीं चाहो दोस्तों तो एक गमले में भी आप गुठली उगा सकते हो। भले उसको फल देने में टाइम लगेगा, या गमले में ना भी फलाए तो भी कई बार हम बहुत अच्छे कामों में भी आम के पत्तों का यूज करते हैं। और एक सेटिस्फेक्शन सा भी होता है कि हाँ मेरे गमले में एक आम का पेड़ है। और नहीं तो दोस्तों जो मेरे बहन भाई वाकई में बहुत जल्दी फ्रूट चाहते हैं, तो उनके लिए तो यही है बस कि ग्राफ्टिंग वाले पौधे आजकल बहुत आ रहे हैं और बहुत जल्दी से उनमें फ्रूट आना शुरू हो जाता है। तो वो आप लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हो। जैसे कि आप पूछते रहते हो कि मैम आप बीज लगाने का बता रहे हो, इस पे फल कब आएगा, है ना, बहुत बार ऐसे लोग पूछते हैं। तो दोस्तों देखो झूठ तो मेरे से बोलना नहीं जाता। अगर आप बीज लगाते हो तो आपका प्लांट ही तैयार होता है खाली, और वो बहुत टाइम बाद फल देता है। लेकिन अगर आपको वाकई में ये चाहिए कि आप फ्रूट लगाते हो, तो आपको एकदम से फ्रूट भी चाहिए, तो आजकल गमलों वाली वैरायटी भी इतनी सारी आ रही है, ड्वार्फ वैरायटी आ रही है, ग्राफ्टेड वैरायटी आ रही है। तो वो आप अपने टेरेस पे भी रख सकते हो। आप टेरेस का ज्यादा बोलते हो, टेरेस पे भी रख सकते हो, बालकनी में रख सकते हो, उसमें बहुत जल्दी फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं। तो जिन लोगों को खाली ग्रीनरी का शौक है वो बीज से उगा लो, और जिनको वाकई में ही असली वाले पौधे लगा के कुछ ना कुछ लेना है तो वो वाले लगा लो। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ सब्जियां वगैरह तो आपकी आती हैं, उसमें तो एकदम से उगी जाते हैं। जैसे मिर्ची होगी, शिमला मिर्च होगी, करेले होगे, ऐसी ऐसी चीजें तो दोस्तों आप देखो घर में उगा सकते हो। इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट से बीज बो, कोई इतनी ज्यादा जगह भी नहीं लेते ये लोग। ग्रीनरी भी होगी घर में और एक किचन गार्डन सा भी आपका तैयार हो जाएगा। और दोस्तों जब आप शौक पालोगे ना इस चीज का कि हम मैंने कोई बीज नहीं फेंकने हैं, मैंने डाल के आने हैं मट्टी में, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, आप खुद भी नहीं डालोगे और दूसरों को भी नहीं डालने दोगे। और ये जो बेलें मैं आपको दिखा रही हूँ फूलों वाली, ये जिसकी भी सूख गई थी, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम गर्मी के कारण सूख गई। तो दोस्तों इसमें बेलों में आप देखना पोर्ट्स बन गए होंगे बीज के, उनके बीज आप कलेक्ट करके दोबारा से उगा लो। अब आपके नहीं मरेंगे, क्योंकि अब ऐसी कोई चिलचिलाती गर्मी नहीं पड़ेगी और बिल्कुल ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो जाएगा। गर्मी तो है खैर, लेकिन एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो प्लांट्स को पसंद होता है ना, वो आपका बना रहेगा और आप बिल्कुल एंजॉय करोगे फूलों को। और दोस्तों गार्डन सीक्रेट्स अगर नाम रखा है तो दोस्तों गार्डन सीक्रेट के नाम पे एक दो चीजें मैं आपको बता देती हूँ आपने अपने पौधों के लिए क्या करना है। तो दोस्तों महीने में या 2 महीने में एक बार तो ऐसा कर ही लिया करो। अगर सरसों की खली आपको मिल जाती है, जिसको कि मस्टर्ड केक्स बोलते हैं, जो इनको पशु वगैरह वाले रखने वाले होते हैं ना, गाय भैंस वाले, डेयरी वाले होते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके मंगा सकते हो। अगर मार्केट में मिलता है तो ठीक है, ऑनलाइन पता नहीं मुझे मिलता है नहीं मिलता है, एक बार चेक कर लेना। तो उसका अगर आप 1-2 दिन उसको भिगो के लिक्विड बना बना के अगर आप प्लांट्स को देते हो, तो वो वीडियो मैंने डाल रखा है, एक बार वो देख लेना। तो वो दोस्तों बिल्कुल मैजिक का काम करता है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कई बार ज्यादा बरसात के कारण ना हमारी जो ऊपर वाली सतह होती है मिट्टी की वो कई बार बह जाती है ना।
तो मिट्टी में जो एक, ये समझ लो जो ताकत होती है, मिट्टी की ताकत ही समझ लो, और तो मैं क्या बताऊंगी। जो भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग बात है, एक आम देसी भाषा में ताकत ही समझ लो। तो क्योंकि हमने गमलों में प्लांट लगाए होते हैं दोस्तों, और गमलों में एक लिमिटेड सी मिट्टी होती है, तो इसलिए हमें उनकी देखभाल करनी होती है। तो उस पानी को ना आप और ज़्यादा पानी में मिला के अपने प्लांट्स को महीने में 2 महीने में दे दिया करो, उससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दूसरा क्या है कि जिस पर्पज़ के लिए आपने प्लांट लगाया है ना, चाहे फूल का है, चाहे वो सब्जी का है, या आपके फलों वाले हैं, तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने प्लांट्स को भी बचा पाओगे। और दूसरा, जिस पर्पज़ के लिए आपने लगाए हैं तो उसमें भी आपको बड़ी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। मैं ये कह रही हूँ, देखो ग्रोथ तो करेंगे प्लांट, है ना, मिट्टी चाहिए उनको, और क्या चाहिए, पानी आप दे रहे हो। लेकिन दोस्तों कुछ अगर हम अलग से देते हैं ना प्लांट को, तो मतलब उनकी ग्रोथ है ना, हमें खुद ही विजिबल होती है। उसमें कोई ऐसे देखने वाली बात नहीं होती। आप ना किसी को इस चीज़ को दिखा सकते हो, वो आप महसूस कर सकते हो कि पहले प्लांट ऐसा था और अब देखो देने के बाद कितना शाइन आ गई है इस पे, कितना अच्छा चल रहा है अभी, है ना। तो ये चीज़ें ना महसूस करने वाली होती है, इनमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं होती। क्योंकि दोस्तों ये भी जीते जागते जीव हैं। क्योंकि एक अगर छोटा बच्चा होता है उसको क्या बड़ा होता है हम देख सकते हैं, है ना, और डेली डेली वो बड़ा भी हो रहा होता है। ऐसे ही पौधों का ही है। तो कुछ चीज़ें नहीं बताने की होती, वो सीक्रेट्स होते हैं, तो वो एकदम से ही नहीं दिखाई देते हमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, फिर हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आने लग जाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट है। तो दोस्तों बिल्कुल ये बच्चों की तरह ही होते हैं। भले ही ये मतलब मूवमेंट नहीं करते, इतनी मूवमेंट इनकी एक जगह टिक के ही होती है। हमारे की तरह चल भाग नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जो लोग प्लांट्स के साथ रहते हैं ना, बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताना कि जो लोग वाकई में बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ना पौधों से, जैसे कि मैं हूँ, तो अगर मैं इनसे बात भी करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे जवाब मिल रहा है कि अब क्या बताऊँ इस बारे में ये आप खुद ही समझ लो। और इसके लिए ना कोई शब्द नहीं होते। और बिल्कुल दोस्तों, आप जो प्लांट्स की जो कंपनी है ना, बहुत एंजॉय करते हो। तो बस यही समझ लो, ये गार्डन सीक्रेट्स होते हैं। सीक्रेट वो है कि आप अपनी अच्छी बुरी जो भी बात है, आपकी विशेज़ हैं, वो प्लांट्स के साथ शेयर करते हो, तो आपको वो ज़रूर कुछ ना कुछ साइन देते हैं। कुछ ना कुछ हिला के, अपने लीव्स को हिला के आपसे बातें करते हैं। और दोस्तों जो बातें आप प्लांट से करते हो वो कभी भी बेकार नहीं जाती। जैसा कि कुछ लोगों के साथ हम वैसे ही माथापच्ची करते रहते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, असली में जो आपके दुख सुख के साथी होते हैं ना, वो आपके प्लांट्स ही होते हैं। कभी करके देखना, आपकी कोई विश पूरी ना हुई हो, या आपने कुछ मांगना हो, या आपने अपनी कोई खुशी शेयर करनी हो, या कोई प्रॉब्लम चल रही हो वो शेयर करनी हो, किसी प्लांट्स के साथ शेयर करके देखना। अगर 3-4 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आए ना, तो फिर मुझे बताना। आपको बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन दोस्तों करके देखना। मैं बहुत बार ट्रिक अपना चुकी हूँ, और बहुत खुशहाली आती है अगर आप प्लांट्स के साथ रहते हो। तो आपका मन एकदम बहुत शांत रहता है, एकदम किसी तरह की कोई उलझन नहीं होती, कोई ऐसी बात नहीं होती जो आपको परेशान कर सके, अगर आप प्लांट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो तो। और ये दोस्तों सब बीज से उगाए हुए प्लांट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये अनार का भी दिखाया था। और दोस्तों जो भी अब आपके प्लांट अंदर रखे हुए होंगे ना, एरोकेरिया वगैरह के मनी प्लांट्स हैं, या क्रोटन्स वगैरह के हैं, एक बार उनको बरसात में रख दो, ताकि बरसात का पानी उनमें पड़ जाए, जो बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों अगर बहुत बड़े गमलों में आपने लगा रखे हैं, तो मैंने पहले ही बताया था, किसी बकेट में जैसे बारिश आ रही हो ना, तो वो पानी कलेक्ट कर लिया करो, फिर अपना जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनको जाके दे दिया करो। क्योंकि उस पानी का मैच कोई और पानी हो ही नहीं सकता। चाहे हम कितना कुछ मिला लें, कितना कुछ भिगो भिगो के डाल लें, वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। और अगर आप इस तरीके से पानी देते हो अपने प्लांट को, छोटे गमले हैं तो बाहर रख दो, अगर नहीं आप रख सकते तो पानी को कलेक्ट करके, बरसात का पानी कलेक्ट करके फिर उनमें डाल दो। तो बस दोस्तों, मैं बहुत नेचुरल सी हूँ, और मैं वही बातें शेयर करती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में ही मेरी बात समझते होंगे, भले ही कुछ बातों के लिए शब्द नहीं होते, लेकिन जब आप फील करते हो ना, तो उनके लिए कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होती, कुछ आप कह भी नहीं सकते, और बस आप महसूस कर सकते हो।
तो बस ये पौधे देखते जाओ इनको दोस्तों। अब आप जैसे आपके बहुत सारे कैना लिली के लगे हुए हैं या कोई भी आपके ऐसे प्लांट लगे हो, रोइयो के हैं, बोट लिली के हैं, इस तरह के जो जिनमें से छोटे छोटे मतलब पप्स निकलते हैं, तो उनको भी आप अब इस वक्त डिवाइड कर सकते हो। तो ये मौसम ऐसा चल रहा है दोस्तों, कोई भी आप कुछ भी लगाओ मतलब आपका कुछ भी खराब नहीं होगा। और बिल्कुल अब आपके व्हाट्सएप पे कमेंट आने बंद हो जाएंगे कि हमारे प्लांट खराब हो गए, झुलस गए, ये हो गए। तो दोस्तों ये सारे उन्हीं लोगों के कमेंटों का जवाब है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि एक कमेंट के जवाब दे सकूं मैं। और मतलब थोड़ा सा ये समझ लो कि वीडियो के तरीके से आप समझ जाया करो, है ना। सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना ही देती हूँ, और जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उसको तो फिर मैं अलग से ले लेती हूँ। तो बस आप आज मैंने यही बताना था आपको कि गार्डन सीक्रेट्स यही होते हैं दोस्तों कि कुछ भी आपको मिले उससे अपने गार्डन को हरा भरा बनाओ, चाहे वो फूल हैं, चाहे सब्जी हैं, चाहे फ्रूट है, कुछ भी है। एक गार्डन का शौकीन आदमी एक ही चीज पे ध्यान नहीं देता दोस्तों, उसको हर फूल से, हर पौधे से प्यार होता है, चाहे वो कितना ही कॉमन प्लांट हो, और वो चाहे कितना ही एक्सपेंसिव प्लांट हो या बहुत रेयर प्लांट हो, ये कह लो, उसको हर पौधे से बहुत प्यार होता है, क्योंकि उसको हरियाली से ही प्यार होता है। तो हरे भरे पत्ते, हरा भरा माहौल देख के वो बाहर भी जाएगा। प्लांट का शौकीन आदमी वो पेड़ पौधों को ही देखेगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा पेड़ पौधे देख के। तो बस दोस्तों ये पेड़ पौधे लगाने का टाइम है, इसे वेस्ट मत करना, है ना। आसपास सब जगह पौधे लगा दो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।